जब रात में जब आप सोते हैं उस समय मेडिटेशन कीजिएगा। बहुत ही सिंपल मेडिटेशन आपको बता रहा हूँ। सोने से पहले आप जब बिस्तर पे लेट जाते हैं तब आपके दिमाग में कुछ विचार आएंगे, ठीक है। आपके दिमाग में शायद एक विचार हमको लग रहा है डेली आता हो, वो है सेक्सुअल अट्रैक्शन को लेकर। नहीं सर, ये अभी नहीं आता है सर, वो बात आता ही नहीं है। मैं आपको कैसे साबित करूं? ये साबित अच्छा ठीक है, नहीं साबित मत कीजिए। तो अगर मैं ये बोलूं कि आपके वो दिमाग हफ्ते में 1 दिन 2 दिन या महीनों में 1 दिन 2 दिन आ गया तो वो बात अलग है। अच्छा, वो भी होता है हार्मोनल कारण, हो तो आप जानते ही हैं। अरे नहीं, हार्मोनल को ठीक है, छोड़िए। सुनिए, मैं आपको आप अभी थोड़ा ये बताइए कि आपके अंदर क्या क्या विचार ऐसे हैं जो ज्यादा स्ट्रांगली आते हैं? विचार तो अभी बस यही है कि अपना विचार क्या आता है, मतलब वही जो जब भी कुछ देखता हूँ उसी में खो जाता हूँ। पढ़ाई करता हूँ, कभी आध्यात्मिक, यही सब सर। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि आप बिस्तर पे जब जाएंगे तब आप शांति अवस्था में जाते हैं। नींद का मतलब है शांत अवस्था में चले जाना, ठीक है। आप कम से कम 5-6 घंटे के लिए विदाउट माइंड हो जाते हैं। विदाउट माइंड, समझ रहे हैं ना? नींद एक विदाउट माइंड की अवस्था है, विदाउट थिंकिंग की अवस्था है। तो उस अवस्था में आप चले गए तो उस अवस्था में जाने से पहले अगर आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें क्या क्या विचार चलेंगे उस अवस्था में? चाहे कभी भी आप आंख बंद करके बैठ गए तो आपके दिमाग में क्या क्या विचार चलते हैं? मतलब 3-4 विचार थोड़ा मेन बताइए। वही जो है अपना ड्यूटी के बारे में, या फिर अपना अपना आपसे ऑनेस्टली बात कर रहे हैं, ज्यादा रिलेटेड हूँ हर वक्त। हाँ, आपने 2 चीज केवल बताया, एक ड्यूटी जो कि आता है, और दूसरा आपने रिलेशनशिप का बात किया। दूसरा मेरा पढ़ाई है और दूसरा रिलेशनशिप, वो उतना मायने नहीं रखता है। बस अपना थोड़ा मैटर करते हैं ना, पेरेंट्स मैटर करते हैं। मैटर करता है, मतलब मेरा मम्मी पापा का थोड़ा कैंसर का बीमारी है, तो उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो परिवार का हालत थोड़ा वो है, तो उस टेंशन में थोड़ा हूँ, मतलब हाँ, ये चीज तो अभी तक आप बताए नहीं। वो तो कॉन्स्टेंटली हमको लग रहा है कि आपको दिन में 2-4 बार विचार आ ही जाते हैं। हाँ, वो तो आता है, वो तो आता है, क्योंकि मतलब पापा ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं। 2 बार कैंसर हो चुका है, और जो है मतलब स्टोमक जो मैं समझ सकता हूँ अमिया जी, मैं समझ सकता हूँ। तो एक पापा की बीमारी का विचार आएंगे, एक ड्यूटी जो नेचुरल है कि आएगा, और थोड़ा बहुत अपना जीवन, मतलब पढ़ाई भी करते हैं, बोले पढ़ाई भी करते हैं। उस चक्कर में मुझे थोड़ा और भी, क्योंकि वो जो पढ़ाई है ना सर, वो सोचता हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ, मतलब और थोड़ा वो करूँ, पर आध्यात्मिक इसके ऊपर भी मेरा रुचि है। अब मैं कौन सा करूँ? एक मिनट, पढ़ाई का पर्पस प्रोफेशनली आप अपना जॉब को थोड़ा हायर लेवल का जॉब पकड़ना चाहते हैं? जी सर। अच्छा, तो मैं तो अमिया जी ये आपको कहूँगा कि आप फिर ये एज निकल जाएगा तो आप बेहतर होगा 2-3 साल ना, जितना फोकस हो सकता है अपने प्रोफेशनल करियर को अपग्रेड करने के लिए कीजिए, और अध्यात्म को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। अध्यात्म को बोल दीजिए, जीवन में तो है ही, मतलब वो तो छोड़ना ना छोड़ना वो तो जीवन में है। मतलब चर्चा थोड़ा आप कह सकते हैं कि चर्चा में अमिया जी रुकिए, हर एक चीज का एक लाइफ होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और क्लियर करूंगा। आपके अंदर 3 तरह के विचार आ गए, थोड़ा सा अध्यात्म को भी आ जा रहा है, प्रोफेशनल अपग्रेडेशन के लिए भी आ रहा है, और भी कुछ आता है, शेयर मार्केट में भी है। नहीं, वो तो मैं पैसे के चक्कर में रहता ही नहीं हूँ। पैसा मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे बहुत पैसा की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कितना सुंदर बात है, सुंदर वाणी है आपके मुंह से निकलते ही। मैं ऐसे ही हूँ सर, मुझे कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजों में माइंड खपाता। अरे आप जॉब कर रहे हैं ना, आप जॉब कर रहे हैं, महीने का कितना कमा रहे हैं? इसीलिए शायद हो कितना कमा रहे हैं? जो भी होता रहता है हो जाता है सर। कितना कमा रहे हैं? सैलरी बताएंगे? बहुत ज्यादा नहीं सर, बस हो जाता है सर। 40,000 उतना ही आसपास में। हाँ चलिए ठीक है, 40,000 इज एनफ फॉर ए पर्सन, मतलब एक बैलेंस लाइफ जी सकता है। जैसा कि मैंने बोला, भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो 40,000 में हो जाएगा।
तो इसलिए आपको पैसे की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन आप उन लोगों की भी कल्पना कर सकते हैं जो महीने की 10,000 कमा रहे हैं, और ऐसे लोग हमारे देश में कम से कम 70 करोड़ लोग हैं। उन लोगों के बारे में भी सोचता हूँ, इसीलिए मुझे हाँ, लगता है कि नहीं, मैं अपने बारे में क्या जाते सोचूं, हैं थोड़ा ब्रॉड। अमिया जी उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं। वो अभी फिलहाल मेडिटेशन के बारे में मैं बात कर रहा था, और फिर चर्चा को समाप्त करूंगा। ठीक है सर। तो आपके माइंड में एक आपका ऑफिस का वर्क चलता है, और दूसरा पापा का कैंसर का बीमारी चलता है, तो तीसरा ये चलता है कि तीसरा मेरा पढ़ाई चलता है, और चौथा थोड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र से कनेक्टेड हूँ, और वो मेरा रुचि का क्षेत्र भी है। और पांचवा जो है वो मेरा मम्मी पापा से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि वो हो गया ना, वो हुआ ना, वहाँ से और एक चीज जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा मम्मी पापा जो है मेरा शादी के बारे में ज्यादा सोचता है। अच्छा, पांचवा लग रहा है आप आचार्य प्रशांत से मिलकर क्वेश्चन पूछे हैं क्या? जी सर। आप आचार्य प्रशांत के सामने फेस टू फेस होकर क्वेश्चन पूछे हैं क्या? एक वीडियो में आप ही तो नहीं बात कर रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि आप ही के जैसा आवाज में कोई एक प्रश्न पूछता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं शादी करने के लिए। अच्छा ठीक है, वैसा ही लड़का आप भी हैं। तो एक पांचवा हो गया कि शादी को लेके थोड़ा सा आपके ऊपर दबाव है, वो थोड़ा दबाव। और कोई छठवा? और सर यही है मेरा जीवन का, तो यही इसी में। और हाँ, छठवा जो है ना सर, वो है कि मैं थोड़ा मतलब एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, मतलब पूरा देश घूमना चाहता हूँ। ये मेरा एम है। अरे रेलवे में है, आपको तो LTC मिलता है, हर एक साल घूमते रहिए। पिछले साल गया था केदारनाथ, इस साल भी जाऊंगा अमरनाथ, और ऐसे घूमता रहता हूँ। पर क्या होता है सर, सिर्फ भगवान का ही दर्शन मत कीजिए, थोड़ा सा मतलब हर एक तरह का जगह देखिए, ठीक है? भगवान के चक्कर में ज्यादा भी नहीं पड़ने का, ठीक है? तो अच्छा लगता है, तो वही वाला मतलब अच्छा लगता है, बस यही मतलब मन का मानना है। भगवान को ही मत देखिए, प्रकृति के सौंदर्य को भी देखिए, थोड़ा हिमालय की गोदी में भी कुछ देर बैठिए, ठीक है? वही सर, वो इसीलिए मुझे पहाड़ी बहुत पसंद है। हाँ, तो छठवा आपको घूमने फिरने का शौक है? जी सर। और कुछ है? ट्रैकिंग करने का शौक है, बस यही शौक। अच्छा ठीक है, वो भी घूमने फिरने में शामिल हो गया। हाँ, बस वही। खाने पीने का भी शौक होगा? खाने पीने में उतना ज्यादा हाँ मतलब थोड़ा बहुत, उतना ज्यादा भी नहीं, मतलब ऐसा। पीने का शौक है? पीने मतलब शराब? हाँ। नहीं, वो तो पीता ही नहीं हूँ, शराब वो सब पीता ही नहीं है। कभी इच्छा हुई? नहीं, कभी भी इच्छा नहीं हुई। उसका परिणाम भी मुझे उस चीज से कोई मतलब ही नहीं, मतलब वो समझ में नहीं आता, मैं अपने दिमाग को क्यों बंद करूँ। हाँ, इच्छा होगी तो बताइएगा। और सिगरेट भी कभी पीने की इच्छा नहीं? वो भी कभी पीने का इच्छा ही नहीं हुआ। अच्छा, और सेक्स वाला पॉइंट तो बता ही चुके हैं कि ये कभी बहुत ही स्ट्रांगली इच्छा थी, लेकिन धीरे धीरे वो न्यूट्रल पोजीशन में जा रहा है। तो लगभग ये आपने कुछ 4, 8, 9 करीब 10 चीजें आपके दिमाग में चलती हैं। इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, सबसे ज्यादा हो सकता है फादर का जो बीमारी है वो चलता होगा, उसके बाद ऑफिस का काम, उसके बाद शादी, उसके बाद ऐसे करके प्रोफेशनल लाइफ और अपग्रेडेशन, आध्यात्मिक, ये सब थोड़ा सा 6वें 7वें नंबर पे आते चले जाते होंगे, करेक्ट ना? जी सर। आपको करना क्या है, जब आप सोने से पहले आप ना, आपके दिमाग में ये 8 तरह के विचार में से कोई भी विचार आता है जी सर, तो आप उस विचार को यही बोलिए कि ठीक है, इसके बारे में मैं कल सुबह में विचार करूंगा। ये चीज आप 15 साल की एज में भी करते तो अच्छा ही होता, लेकिन जैसे भी उस स्थिति से आप बाहर निकल चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि डिप्रेशन से आप बाहर निकल चुके हैं, और आप दोबारा उस स्थिति में ना जाएं, ये मैं ईश्वर से कामना करूंगा। तो मेडिटेशन जाने का सवाल ही नहीं है, जो पीछे छोड़ चुका हूं, वेरी गुड। तो ये मैं जो भी लोग सुन रहे हैं उनसे भी ये मेडिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि जो कोई भी विचार आपके अंदर आता है, जैसे कि हो सकता है आपके पापा का बीमारी का ही है, तो कोई भी विचार जब आप सोने जा रहे हैं रात के 11 बजे, क्योंकि अब और जगने का कोई मतलब नहीं है, अब आपको नींद की अवस्था में जाना चाहिए। तो जाने से पहले केवल अपने दिमाग में जो कोई भी विचार आ रहा है, उस विचार को यही बोलना है कि आप कल मेरे दिमाग में विचार आइए और कल मैं आपके बारे में विचार करूंगा, और बहुत गहन तरीके से विचार करूंगा, क्या क्या इसे करना चाहिए, क्या मुझे एक्शन करना चाहिए, सब कुछ बाकायदा मैं डायरी और पेन लेके बैठूंगा और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिख के विचार करूंगा।
ठीक है। A to Z जो कोई भी 10 विचार आपने बताए हैं, जिस भी विषय से संबंधित आपके दिमाग में विचार आता है, उन सभी विचारों को 1 by 1 यही बोलना है कि टुमारो आई विल सी यू, ठीक है। और बहुत अच्छे से आपको मुझे लगता है उस चीज को नाइट में थोड़ा मतलब रात के सोते वक्त उसको नोट डाउन करना मुझे लगता है और भी अच्छा रहेगा। नहीं, नोट डाउन नहीं करना है, इतना ज्यादा हार्ड वर्क मत कीजिए। आप अपने ब्रेन के जो थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा रजनीश और कृष्णमूर्ति को भी पढ़े हैं। नोट डाउन करने से ये रहता है कि मैं एक जगह लिख दिया, मतलब झमेला गया, मतलब वो दिमाग में आएगा नहीं इस तरीके से। नहीं, वो दिमाग में आएगा, फिर दोबारा भी आएगा। तो मेरा सुबह आएगा, ये दिमाग रख दिया, मतलब भूलूंगा नहीं, सुबह याद कर लूंगा ऐसा करके। नहीं, मैं कुछ ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो कोई भी विचार आ रहा है ना, उस विचार को ये बोलना है कि फिलहाल मैं सोने जा रहा हूँ और मैं नो माइंड के स्टेट में जा रहा हूँ, मतलब मैं पीसफुल स्टेट में जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक भी विचार की राइट नाउ कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक भी विचार के बारे में अभी विचार नहीं करना चाहता हूँ, चाहे कोई भी विचार है। जी सर, ठीक है। तो जितने भी विचार हैं, आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप कल हमको दर्शन दीजिए, मैं कल आपका दर्शन करूंगा, ठीक है। अभी राइट नाउ आप सभी मुझे लीव कीजिए, मुझे छोड़िए, जहाँ जाना है जहन्नुम में जाओ, लेकिन फिलहाल मैं सोने जा रहा हूँ और इसलिए आप सभी जाइए। ऐसा आपको स्ट्रांगली और पूरे विल पावर के साथ ये अपने अंदर मनोभाव लाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको नो माइंड स्टेट में चले जाना है, क्योंकि आप सभी विचारों को बोल चुके हैं कि अभी मैं आपके बारे में कोई विचार नहीं करूंगा, जो भी विचार करना है कल करूंगा, कल सुबह 8 बजे उठ के सभी विचारों के बारे में बहुत अच्छे से विचार करूंगा। तो कल मुझे विजिट कीजिए। राइट नाउ मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं आना चाहिए, ठीक है। और उस अवस्था में जाके कम से कम 5 मिनट के लिए आप नो माइंड में रहिए, अपने विल पावर के बल पे, अपनी आत्मा के बल पर, या आप स्पिरिचुअल, बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं, उस स्पिरिचुअलिटी के बल के पावर, आप उस स्टेट में कम से कम 5 मिनट नो माइंड स्टेट में सोने से पहले रहिए। ये प्रतिदिन आप कीजिए। उस नो माइंड में स्टेट, नो माइंड के स्टेट में ये चीज उतना परेशान मुझे करता नहीं है, जबकि फिर भी आपका ये तरीका तो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा हाँ है। क्योंकि आप अल्टीमेटली अब नो माइंड स्टेट में जाने वाले हैं। नींद का मतलब है विश्रांति, आप शांत अवस्था में जाने वाले हैं। इससे क्या होगा कि जल्दी नींद मतलब आने की, और अरे नींद को गोली मारिए, नींद गहरे नहीं, मेरी बात को सुनिए, आप बीच में कट करते हैं। वो मेरा गहरा नींद तो हो ही जाता है वैसे तो सर। हाँ, तो आप जितने देर तक नो माइंड स्टेट में रहेंगे उतना ही आपकी आत्मा स्ट्रांग बनेगी, आपका उतना ही विल पावर स्ट्रांग बनेगा। इस चीज को आप थोड़ा सा, मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक ना। और जब भी आप नींद में जा रहे हैं उस समय इस तरह का एक्सरसाइज कीजिए, और 1 महीने बाद मेरे को बताइएगा आपके अंदर कितना चेंज आया, आप कितने पीसफुल अपने को महसूस कर रहे हैं। जी सर, ठीक ना। नो माइंड स्टेट, बिल्कुल पीसफुल। आप उस अवस्था में मतलब जस्ट लाइक आप पीसफुल स्पेस रहेंगे, सिर्फ स्पेस, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, वो वैसा ही स्पेस है जो साइंस में एटम के अंदर स्पेस की बात होती है। जी सर। हाँ, तो वैसा ही स्पेस हमारे अंदर भी है। इस स्पेस को मैं एक बेंजीन मॉलिक्यूल के बेंजीन रिंग से कंपेयर करता हूँ। आप केमिस्ट्री भी पढ़े ही होंगे, तो केमिस्ट्री को थोड़ा सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद कीजिए कि एक बेंजीन मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग जो होती है वो क्या होती है। तो उसी तरह का बेंजीन रिंग बेसिकली आप हैं, और माइंड जो है वो एक आपका पार्ट है। मतलब वो बेंजीन मॉलिक्यूल का एक ऊपर में समझ लीजिए कोई एक एटम है, वो आपका ब्रेन है, वहाँ पे कुछ थिंकिंग चल रहा है, लेकिन आप जो है ये भी तो मानना हो जाएगा। मानना, आप उसको अनुभव कीजिए भाई साहब। वही तो सर, अनुभव करना है। आपको एक थेसिस दे दिया, एक कॉन्सेप्ट दे दिया। कहने का मतलब रदरफोर्ड ने एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को आप नहीं किए हो।
लेकिन जिस तरह से रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके कॉन्सेप्ट दे दिया कि एटम ऐसा होता है, उसी तरह से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। उस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप अपने अंदर के पीसफुलनेस को महसूस कीजिए और फिर आप अपने अंदर देखिए क्या परिवर्तन होता है। आप आचार्य प्रशांत को भूल जाएंगे, रजनीश को भूल जाएंगे, गौतम बुद्ध को भूल जाएंगे, मुझे भी भूल जाएंगे, सबको भूल जाएंगे। आपके अंदर इतना